इसीलिए महाभारत में आया, यत् कृतई मनुष्य ही तद न सुरासुरई। जो मनुष्य अपना हित या समाज का हित कर सकता है वैसा सुर और असुर भी नहीं कर सकते। देवता और दानव भी अपना इतना मंगल नहीं कर सकते, समाज का इतना मंगल नहीं कर सकते जितना मनुष्य अपना और समाज का मंगल कर सकता है। मनुष्य में ऐसी भाव की शक्ति है कि वो ऐसी भावना से जब तप करे तो जो कण कण में व्याप रहा है ब्रह्मांडों का स्वामी है उस भगवान को साकार करके दिखा देता है भारत का मनुष्य। विदेश के बड़े बड़े तत्वचिंतक बोलते हैं कि हमको ये बात तो समझ में आती है कि सब में एक सत्ता परमात्मा की है। आइंस्टाइन आदि या दूसरे विज्ञानी बोले ये तो हम समझते हैं कि भारत का दर्शन शास्त्र है कि एक ही परमात्मा सब रूपों में लीला कर रहा है। जैसे एक ही पावर हाउस की लाइट सभी घरों में, पंखे में हवा के रूप में, एसी में एसी के रूप में, गीजर और फ्रिज में अनेक रूप में, ऐसे एक ही परमात्मा सत्ता जैसे मन जैसे कर्म अलग अलग लीला कर रही। ये बात तो हिंदुओं के दर्शन शास्त्र की बात तो हमें समझ में आ जाती है। ऊंचा दर्शन शास्त्र ये भी हम मानते हैं, लेकिन ये कौन सा हिंदुओं के पास मेथड है कि जो सब में एक सर्वव्यापक परमात्मा है उसको अपना बेटे के रूप में प्रकट कर लेते हैं, अपने सखा के रूप में, रथ चलाने वाले के रूप में, बेर खाने वाले के रूप में, भैया के रूप में, चाचा के रूप में, दादा के रूप में, भतीजा के रूप में, भांजे के रूप में। वो भगवान को भांजा भी बनाया जाता है और चाचा भी, अरे पुत्र भी बनाया जाता और चेला भी। चेले का चेला भी बनाने वालों ने बना दिया। सांदीपनी कोई तेज तरार विद्यार्थी नहीं थे, लेकिन गुरुजी को एक टक देखते, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरुजी जा रहे थे संसार से, सांदीपनी को बोला बेटे तेरे में गुरु भक्ति है। भगवान कृष्ण प्रेमा भक्ति का प्रचार करने को अवतरित हो रहे। जो सर्वव्यापक है वही सर्वव्यापक कृष्ण के रूप में अवतरित हो चुके हैं। मैं तुझे वरदान देता हूं, तू तो मेरा चेला है, लेकिन भगवान कृष्ण तेरा चेला बनेगा। तो अपने चेले का चेला बना दिया भगवान को। जयराम जी बोलना पड़ेगा। मनुष्य में कैसी तप की शक्ति है, कैसी भक्ति की शक्ति है, कैसी ज्ञान की शक्ति है। यत् कृतई मनुष्य तद न सुरासुरई।